हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को हम 2 से 3 वीडियो के अंदर कम्प्लीटली सॉल्व कर ले। और इसमें हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर के उसे भी सॉल्व करेंगे। और इससे पहले की क्लास में मैंने आपको क्या करवाया हुआ है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करवाया है, बिल्कुल बेसिक से करवाया हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो अगर आपने चैप्टर 7 कवर नहीं किया तो पहले आप चैप्टर 7 भी कवर कर लेना अगर पॉसिबल हो आपके लिए। तो आज की क्लास में हम बिना टाइम वेस्ट किए क्या स्टार्ट करेंगे, तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8। तो चैप्टर 8 में आपको बेसिकली अगर कुछ भी नहीं पता है तो इस वीडियो के बाद जो है आप हर एक क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हो। तो आज की क्लास में हम करने क्या वाले हैं, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। तो हम सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस चैप्टर में जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है इसमें ओनली हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ेंगे। इसके अलावा किसी दूसरे टाइप के ट्रायंगल के बारे में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री है दोनों किसके बेस पे है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे। अब इस ट्रायंगल की नेमिंग हम क्या करते हैं, लेट मान लो ए, ये बी और सी। और ये जो एक ट्रायंगल ए बी सी है इसमें जो ए बी की वैल्यू है मान लो 12 सेंटीमीटर है और ए सी की वैल्यू आपके पास 13 सेंटीमीटर है। तब हम क्या करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हम पहले क्या फाइंड करेंगे, बी सी। तो हमें जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर सॉल्व करेंगे इसमें हमें राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बी सी फाइंड करेंगे। तो बी सी आप कैसे फाइंड करोगे, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो जो पाइथागोरस थ्योरम था ये क्या था, ये आपने क्लास 8 और 9th में भी किया होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या बताता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा एंगल की, किसी भी एंगल के रिस्पेक्ट में, चाहे आप एंगल ए लो या एंगल सी लो, बट परपेंडिकुलर और बेस जो है एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये मैं आपको फर्दर आगे बताऊंगा। फिलहाल अब अभी हम बी सी फाइंड करते हैं। तो हाइपोटेनियस हमें कितना गिवन है, 13। तो 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या आपके पास 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए क्या होता है, 169 एंड 12 का स्क्वायर दैट इज 144 प्लस बेस का स्क्वायर। नाउ 144 को हम जब लेफ्ट साइड लेके आएंगे 169 माइनस 144 इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। तो 169 में से जब 144 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 9 में से 5, देन ये आपको मिला 25 इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। अब बेस का स्क्वायर अगर 25 है हमारे पास तो यहाँ से बेस क्या आएगा, तो अंडर रूट 25 इक्वल्स टू बेस, दैट मीन्स बेस इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो बेस हमारा क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या है, 5 सेंटीमीटर। अब मैं आपको इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं साइन थीटा कॉस थीटा, इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करना है, एंगल किसके अकॉर्डिंग हमें क्या परपेंडिकुलर लेना है, ये आपको बहुत ही प्यार से समझाया जाएगा। तो ध्यान से समझना। अगर मैं एंगल ए की बात करूं, अगर विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए, अगर हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करें तो ध्यान से समझना, एंगल ए के रिस्पेक्ट में मीन्स इस एंगल के रिस्पेक्ट में, अगर ये आपका एंगल ए है तो एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगा, तो एंगल ए के लिए आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये एंगल ए है तो जस्ट उसके ऑपोजिट साइड, तो एंगल ए के जस्ट ऑपोजिट क्या है, बी सी। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, बी सी। ठीक है, और बेस क्या होगा आपका, तो बेस विल बी, एंगल ए है तो ये आपका ए बी बेस होगा, बेस आपका ए बी होगा। नाउ अब हम विथ रिस्पेक्ट टू एंगल सी बात करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल सी, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल सी। अब एंगल सी की अगर हम बात करें तो एंगल सी के लिए देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये आपका एंगल सी है तो इस एंगल के जस्ट ऑपोजिट में साइड कौन सा दिख रहा है आपको, ए बी दिख रहा है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका
परपेंडिकुलर विल बी ए बी, एंड एंगल सी के लिए बेस क्या होगा, तो आपका बी सी। तो बेस क्या है आपके लिए, बी सी। ये आपको बेसिक क्यों बताया मैंने, अगर एंगल ए बात की जाए तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये है और आपका बेस ये है। अगर एंगल सी की बात की जाए तो परपेंडिकुलर आपका ए बी है और बेस आपका बी सी है। ये इसलिए बताया गया है क्योंकि अभी जो हम साइन थीटा कॉस थीटा यूज करेंगे उसमें आपको ये बहुत ही काम आने वाला है। तो ध्यान से देखो, मैंने आपको एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस समझाया, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है क्या है हमारे पास, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो साइन थीटा की बात करते हैं। तो साइन थीटा, और थीटा आपका क्या है यहाँ पे एंगल है, और एंगल आपका हमेशा क्या होगा, ये एक्यूट एंगल होगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमने बी के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर और बेस क्यों नहीं डिफाइन किया है। तो बेस जो है बी आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। जहाँ पे एंगल 90 डिग्री है उसके रिस्पेक्ट में हम परपेंडिकुलर और बेस को डिफाइन नहीं कर सकते। तो किसके बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं आपके माइंड में ये होगा, तो हम हमेशा एक्यूट एंगल, जो एंगल 90 से लेस हो। तो ये एंगल अगर 90 है तो ये बाकी के ए और सी जो एंगल होंगे आपके वो लेस देन 90 होंगे, ऑब्वियस सी बात है ये। तो साइन थीटा क्या होगा हमारा, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। सिमिलरली सेकेंड वन हमारा साइन का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है हमारा, तो कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इसका जस्ट ऑपोजिट मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। सिमिलरली नेक्स्ट वन हमारा थर्ड क्या है, टेन थीटा। तो टेन थीटा हमारा क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और टेन का रिलेशन किसके साथ है, तो कॉट के साथ। तो कॉट थीटा क्या होगा इसका, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। एंड फिफ्थ वन हमारा क्या है, तो कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। एंड लास्ट वन, तो कॉस का उल्टा सेक थीटा, और सेक थीटा क्या होगा, तो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो ये जो रिलेशन मैंने आपको एक साथ इसलिए लिखवाया है कि आप याद रख सको कि साइन का ऑपोजिट कोसेक होता है, टेन का ऑपोजिट कॉट और कॉस का ऑपोजिट सेक। ठीक है, नाउ इसमें इस फॉर्मूले के साथ साथ सेवेंथ जो फॉर्मूला है वो आपको क्या लर्न होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा किसके इक्वल होगा, तो 1 के इक्वल होगा। ठीक है, सेवेंथ के बाद एट्थ फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। एंड नाइन्थ जो हमारा फॉर्मूला दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपको बेसिकली इसीलिए बताया जा रहा है कि आपको इसमें क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे तो उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये 9 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं। एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बेस कैसे लेते हैं, किस एंगल के रिस्पेक्ट में आपका क्या बेस होगा, क्या परपेंडिकुलर होगा, ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है। नाउ इसी के बेसिस पे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा ये मैं आपको फाइंड करना बताऊंगा एंगल ए के रिस्पेक्ट में और एंगल सी के रिस्पेक्ट में। जब ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा तब हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं इस एक्सरसाइज के स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कि वैल्यू कैसे फाइंड करना है हमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल ए के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अगर मुझे साइन ए फाइंड करना है, साइन ए, तो साइन ए का पहले फॉर्मूला क्या होगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ए एंगल ये है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट्स, तो BC है। तो BC अपॉन में हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस दोनों केस में सेम रहेगा AC। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पे, तो BC की वैल्यू क्या है 5 अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है 13। सिमिलरली कॉस ए,
तो कॉस ए हमारा क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो एंगल ए के लिए बेस क्या है, ए बी, तो ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूस सेम ही रहना ए सी। तो ए बी की वैल्यू क्या है 12 और हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास 13। दो दो करके समझा देते हैं, बहुत है। एंगल ए के रिस्पेक्ट में सिमिलरली अगर मैं tan ए की बात करूं तो tan ए विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो tan ए के लिए परपेंडिकुलर फिर से BC मीन्स BC अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो बेस क्या है AB, तो BC की वैल्यू क्या है 5 अपॉन में 12। अब हम बात करते हैं एंगल C के रिस्पेक्ट में। तो ध्यान से देखना, साइन C की अगर मैं वैल्यू आपसे पूछूं साइन C, तो साइन C में मतलब एंगल जो C है उसके अगेंस्ट परपेंडिकुलर, पहले साइन C होगा क्या, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। नाउ परपेंडिकुलर क्या है हमारे एंगल C के लिए AB, तो AB अपॉन में हाइपोटेन्यूस तो हमारा सेम ही रहना AC, और AB की जो वैल्यू है दैट इज 12 अपॉन में AC की वैल्यू क्या है 13। थर्ड वन आपका कि साइन के बाद हम इसी में cos C बताते हैं आपको। तो cos C क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, और इसमें हमारा बेस क्या है एंगल C के लिए बेस BC अपॉन में हाइपोटेन्यूस क्या है AC। तो BC की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 अपॉन में 13। तो एंगल के रिस्पेक्ट में हम tan A sin A cos A कैसे फाइंड करते हैं, और ये आपको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें कभी कभार क्या होगा, क्वेश्चन दिया होगा cos A इक्वल्स टू 12/13 फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसके बिहाफ पे हम ट्रायंगल बनाएंगे और इसी के बिहाफ पे हम परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेन्यूस कंसीडर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ जिससे आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लर्न कर सको। तो देखो ट्रिक क्या है। तो देखो क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी, C फॉर चांदी, T फॉर तोले। अब देखो इसका क्या मतलब है, इस साइन का मतलब है साइन थीटा, इस C का मतलब है कॉस थीटा, और इस T का मतलब है टेन थीटा। नाउ अब ये साइन थीटा की वैल्यू क्या है, तो साइन थीटा क्या होगा, तो साइन देखो यहाँ क्या है परपेंडिकुलर, यहाँ क्या है हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। फिर C मतलब कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा के लिए बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। फिर T फॉर टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा आपका, तो टेन थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। नाउ बस अब आपको ध्यान में क्या रखना है कि साइन का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन में परपेंडिकुलर। कॉस का जस्ट उल्टा क्या होगा, सेक थीटा, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। T फॉर टेन, टेन का उल्टा कॉट, और कॉट क्या हो जाएगा, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि साइन जो है उसका रिलेशन कोसेक के साथ है, और टेन का रिलेशन कॉट के साथ, और कॉस का रिलेशन सेक के साथ। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। देन S फॉर साइन, साइन मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, C फॉर कॉस, कॉस मीन्स बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, एंड T फॉर टेन, टेन मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये बहुत ही अच्छे से आपके समझ में आया होगा। याद करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक था। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है उसमें डिफरेंट वैल्यूज जो हमें पता होना चाहिए, जिसके बिहाफ पे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सॉल्व करने से पहले हम आपको जो है कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चंस हमारे पास क्या है। तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है और इसे हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है tan A इफ sin A इक्वल्स टू 3/4। क्या गिवन है, sin A की वैल्यू गिवन है 3/4। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको, cos A एंड tan A। तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन जो करेंगे हम फर्स्ट पार्ट का कैसे करने वाले हैं। तो इस फर्स्ट पार्ट का जो हम सॉल्यूशन है लेफ्ट साइड से करते हैं क्योंकि हमें यहाँ स्पेस की एबिलिटी जो है थोड़ी सी कम है। तो क्या गिवन है आपके पास, sin A इक्वल्स टू 3/4।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो साइन ए क्या होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अब ध्यान से देखो, या तो आप यहाँ ए ले लो या यहाँ ए ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ ए ले लेता हूँ, ये ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। अब इस ए बी सी में इस एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर क्या होगा, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी। तो एंगल साइन ए क्या है हमारे पास 3/4, और 3 क्या है आपका परपेंडिकुलर, मीन्स बी सी की जो वैल्यू है वो 3 है। कैसे, तो साइन ए है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और एंगल ए का जो परपेंडिकुलर है वो है बी सी, मीन्स ये क्या है 3 सेंटीमीटर, एंड इसके अपॉन में क्या है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज तो इसमें ये ए सी है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो है ए और सी दोनों के केस में चेंज नहीं होता है। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या नहीं पता इसमें, तो ए बी नहीं पता है। तो ए बी की जरूरत हमें है, बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि हमें कॉस थीटा फाइंड करना है, जो क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और एंगल ए का क्या है, ये बेस है। तो देखो, बाय यूजिंग, पहले लिख लेना इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में हम क्या यूज कर रहे हैं, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमें 3 गिवन है, तो 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। नाउ 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू 9 प्लस बेस का स्क्वायर, 9 को लेफ्ट साइड ले जाओ, तो 16 माइनस 9 इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। तो 16 में से जब हम 9 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 16 में जब हम 9 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 7 इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो √7 इक्वल्स टू बेस। तो b की जो वैल्यू है वो क्या है, √7। तो यहाँ ध्यान से देखो, तो b की वैल्यू क्या है, √7। नाउ हमें फाइंड क्या करना है इसमें, cos a। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, cos a फाइंड करना है। नाउ cos a इक्वल्स टू, तो cos a क्या होता है हमारा, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। नाउ cos a के लिए बेस क्या है, तो a के लिए बेस क्या है, ab, तो ab अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा ac, तो वैल्यू ऑफ ac। नाउ cos a क्या आएगा हमारा, तो cos a इक्वल्स टू ab की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, ab हमने अभी फाइंड किया बेस, दैट इज √7। ये क्या आपका √7 है, तो √7 बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 4। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है tan a, तो tan a इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब tan a के लिए परपेंडिकुलर क्या है, bc, तो bc अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो बेस क्या है ab। तो जो bc की वैल्यू है, तो bc की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 3, और अपॉन में ab की वैल्यू क्या है, तो √7। तो cos a की वैल्यू क्या है, √7/4, एंड tan a की जो वैल्यू है, tan a इक्वल्स टू क्या आया 3 अपॉन में √7। इस फर्स्ट क्वेश्चन में जो है हमें इतना ही सॉल्व करना था। तो उम्मीद करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से जो है आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा सब क्लियर अच्छे से हो रहा होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे सॉल्व करना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें गिवन है 15 cot a इक्वल्स टू 8। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या गिवन है, 15 cot a इक्वल्स टू 8। तो 15 क्या किया इन्होंने, जो यहाँ डिवाइड में था इसे इन्होंने लेफ्ट साइड में दे दिया है, और इससे बच्चों को क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट लगने लग जाता है। तो हमें क्या करना है, जब ये 15 को लेफ्ट साइड ला सकता है तो हम भी 15 को राइट साइड लेके जा सकते हैं। तो cot a क्या आ जाएगा हमारा 8 अपॉन में 15। अब जैसे ही हमारे cot a की वैल्यू मिली, अब हम क्या करेंगे, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। तो ये रहा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल छोटा सा।
ए चाहे आप यहाँ ले लो या यहाँ ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक्यूट एंगल है। तो एंगल ए, ये आपका एंगल बी और ये सी, और यहाँ पे आप एक राइट एंगल ऐसे शो कर देना। नाउ कॉट ए, तो कॉट होता क्या है हमारा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो अगर टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा तो कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो अब एंगल ए जो है आपका, ये जो एंगल ए है, इसके लिए बेस क्या है, तो एंगल ए का बेस क्या है, ए बी, दैट मीन्स ए बी की वैल्यू क्या है 8, तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। एंड पी क्या है यहाँ, परपेंडिकुलर, तो एंगल ए का परपेंडिकुलर, तो जो एंगल है जस्ट उसके ऑपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इस एंगल ए का परपेंडिकुलर बी सी, तो बी सी कितना है हमारे पास 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उससे हमें राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड का बहुत ही इजीली पता चल जाता है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो जो ट्रायंगल ए बी सी है, इन ट्रायंगल ए बी सी, और राइट एंगल कहाँ पे है, तो लिखो जरा, राइट एंगल एट बी। नाउ अब हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो और हाइपोटेन्यूज कैसे फाइंड करेंगे, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मतलब पीजीटी, जो कि आपने चैप्टर 6 में भी किया होगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी जो थ्योरम है, या पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या लिख सकते हैं हम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। नाउ हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, ए सी, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि आपने तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर 15 बताया है, आप ये 8 नहीं ले सकते। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में जब बात की जाए तब हमें परपेंडिकुलर जो है ध्यान में, और एंगल सी के रिस्पेक्ट में अगर बात की जाए तब ध्यान में रखना है कि हमें किसे परपेंडिकुलर किसे बेस लेना है। नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए कि परपेंडिकुलर क्या है तो आप इसे परपेंडिकुलर बोल सकते हो और इसे आप बेस बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ चाहे इसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो या बेस का स्क्वायर करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पी क्या है हमारे पास 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर। नाउ ए सी का स्क्वायर हमें क्या मिलने वाला है, तो 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 289। देन ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट आ गया आपका 289, और 289 जो है किसका स्क्वायर है, तो 17 का है। तो ए सी क्या मिला आपको 17 इंटू में 17, तो वैल्यू ऑफ ए सी विल बी 17 सेंटीमीटर। तो ए सी की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या आया है 17 सेंटीमीटर, मीन्स ये क्या है, तो 17 सेंटीमीटर है। अब हमें इसमें देखो फाइंड क्या करना है, तो आपको दो वैल्यू फाइंड करना है। इसमें क्या क्या फाइंड करना है, तो साइन ए फाइंड करना है और सेक ए फाइंड करना है। तो नाउ साइन ए इक्वल्स टू, पहले फॉर्मूला लिखना होता है हमें, तो दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब एंगल ए का परपेंडिकुलर, तो एंगल ए का परपेंडिकुलर क्या है बी सी, तो अब हम यहाँ लिखेंगे बी सी अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। तो साइन ए इक्वल्स टू बी सी की वैल्यू क्या है आपके पास, बी सी की वैल्यू 15 है, तो यहाँ लिखो 15 अपॉन में ए सी की वैल्यू क्या है आपके पास 17, तो अपॉन में 17, तो ये आपका क्या आ गया साइन ए आ गया। सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है सेक ए, तो सेक ए क्या होता है, सेक किसका ऑपोजिट है, बिल्कुल कॉस का ऑपोजिट है। कॉस क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो सेक क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, सेक क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। नाउ सेक ए के लिए हाइपोटेन्यूज देखते हैं, तो हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा ए सी अपॉन में बेस क्या है ए के लिए बी ए या ए बी। तो सेक ए की वैल्यू क्या निकालोगे आप, तो सेक ए किसके इक्वल आ जाएगा आपका, तो ए सी की वैल्यू हमारे पास है 17 अपॉन में बेस, और बेस की वैल्यू क्या है 8, तो ये आ गया सेक ए।
तो ये जो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपको करवाया जा रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि ये पेपर में आते ही हैं, पेपर में नहीं आते, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करना नहीं आएगा तो हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली हमें यूज़ कैसे करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था कि आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे, तो इसीलिए आपको ये क्वेश्चंस करवाया जा रहा है। और वैसे भी 2 से 3 वीडियो के अंदर ये चैप्टर आपको बिल्कुल ही अच्छे से करवा दिया जाएगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो क्वेश्चन थर्ड में हमें गिवन है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल पी क्यू आर है और राइट एंगल कहाँ पे है, क्यू पे है। तो सबसे पहले थर्ड में हमें एक ट्रायंगल बनाना है, ये रहा हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल की जो नेमिंग है दैट इज पी क्यू आर। और पी क्यू आर में कंडीशन क्या है कि राइट एंगल कहाँ पे है, क्यू पे है। तो ये रहा क्यू, ये हमारा पी, पी क्यू एंड दिस वन हमारा आर। तो पी क्यू आर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और क्यू पे 90 डिग्री है। बहुत अच्छी बात है। आगे क्या गिवन है, तो पी आर प्लस क्यू आर गिवन है। तो पी आर प्लस क्यू आर कितना गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर। देन एंड पी क्यू कितना गिवन है, तो पी क्यू की जो वैल्यू है वो है 5 सेंटीमीटर। देखो पी क्यू भी गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 भी गिवन है। तो अब हमें करना क्या है, तो ध्यान से देखो, क्या हम पी आर प्लस क्यू आर से किसी एक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मतलब अगर मैं पी आर निकालना चाहूँ तो क्यू आर को राइट साइड ले जाऊँगा, अगर मैं क्यू आर निकालना चाहूँ तो मैं पी आर को राइट साइड ले जाऊँगा। दोनों में से किसी को भी लेके जाओ आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं पी आर निकाल रहा हूँ, तो पी आर क्या आएगा 25 माइनस क्यू आर, ये पी आर की वैल्यू हमने फाइंड किया है, और ये क्या है पी क्यू। तो नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू आर, अब पी क्यू आर में हम क्या यूज़ करने वाले हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम। क्यों यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि हमें इन्होंने ये रिलेशन तो दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर 25 है और पी क्यू जो है 5 है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इस साइड जो है इस ट्राइंगल में क्या गिवन है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखो, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी आर का स्क्वायर बाई, पहले लिखो बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग क्या है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, पी आर, तो पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है पी क्यू, और पी क्यू की वैल्यू क्या है पहले लिख लेते हैं, पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो बेस क्या है क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ जो पी आर है, तो पी आर की वैल्यू हमें क्या गिवन है, तो पी आर क्या है हमारे पास 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। मैंने स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पी आर का स्क्वायर था और पी आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर, तो पी क्यू हमें 5 गिवन है, तो 5 का स्क्वायर प्लस और क्या गिवन है हमें, तो क्यू आर नहीं गिवन है, तो क्यू आर का स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे हम, क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या दिमाग लगाएंगे, जैसे हमने पी आर फाइंड किया तो पी आर भी फाइंड कर लेंगे, क्यू आर भी फाइंड कर लेंगे। जब आप दोनों फाइंड कर लोगे तो फाइंड कैसे करोगे, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन पे आ जाएगा वो। तो दोनों में से किसी एक की वैल्यू फाइंड करनी है, या तो आप पी आर फाइंड कर लो या क्यू आर फाइंड कर लो, ये ध्यान में रखना है आपको। नाउ यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे, तो अगर आपको नहीं पता ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे -2ab होगा, सॉरी, क्योंकि ए माइनस बी का है ये। तो ए का स्क्वायर मीन्स 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स क्यू आर का स्क्वायर -2 इंटू में ए बी, तो ए क्या है 25 इंटू में बी क्या है तो क्यू आर, इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर तो 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो ये क्यू आर का स्क्वायर ही रहेगा।
अब ध्यान से अगर देखो तो 25 का स्क्वायर हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 625, ये रहा। तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25 टू जब 50, क्यू आर इक्वल्स टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। नाउ इस क्यू आर के स्क्वायर को जब हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो क्यू आर के स्क्वायर से ये क्यू आर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, तो 625 माइनस 50 क्यू आर इक्वल्स टू 25। अब हम क्या करेंगे, तो 50 क्यू आर को राइट साइड और 25 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे। तो 625 माइनस 25 इक्वल्स टू 50 क्यू आर। तो 625 में से 25 को माइनस करोगे तो 600 इक्वल्स टू 50 क्यू आर। तो 600 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल्स टू क्यू आर आ जाएगा आपका। 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 5 से 5 बन जाए 5, एक कैरी गया तो 5 टू जा 10। तो क्यू आर की वैल्यू हमें क्या मिला है, 12 मिला है। अगर क्यू आर हमें 12 मिला है मीन्स क्यू आर हमें कितना गिवन है, 12 सेंटीमीटर। अब क्यू आर की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देते हैं तो पी आर मिल जाएगा। तो पी आर क्या मिलेगा, तो पी आर विल बी इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर कितना आया हमारे पास, 25 में से हम 12 को माइनस करेंगे तो 13 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो पी आर कितना आ गया अब हमारे पास, पी आर आ गया आपके पास 13 सेंटीमीटर। और क्यू आर कितना है, तो क्यू आर हमारे पास 12 सेंटीमीटर। एंड पी क्यू कितना है आपके पास, तो पी क्यू की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता है। अब ध्यान से देखो, मुझे इस पार्ट की और इस पार्ट की ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आपको ये सब करना है। अब इसके आगे क्या सॉल्व करना है तो इसे रफ करके बताते हैं आपको ज़रा। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, हमने इससे पहले इसमें क्या सिंप्लीफाई किया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमें इसमें फाइंड करना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। हमने पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से ये तीनों साइड फाइंड कर लिया है। तो अब देखो साइन पी की बात कर रहा है, मीन्स ये एंगल। तो साइन पी अगर हमें फाइंड करना है तो साइन पी हमारा क्या होगा, तो साइन पी विल बी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो साइन पी, तो इस एंगल पी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, क्यू आर। तो क्यू आर अपॉन में हाइपोटेनियस तो पी आर। तो साइन पी इक्वल्स टू आ जाएगा, क्यू आर की वैल्यू क्या है 12 सेंटीमीटर। तो 12 यहाँ पे हमें सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपॉन में पी आर, तो पी आर क्या है 13। तो ये साइन पी आ गया हमारा। सेकेंड पार्ट में हमें बोला गया है कॉस पी फाइंड करना है। तो कॉस पी क्या होगा, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो कॉस पी मीन्स एंगल पी के लिए जो है बेस क्या है पी क्यू। तो पी क्यू अपॉन में हाइपोटेनियस पे क्या है पी आर। तो कॉस पी इक्वल्स टू पी क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 अपॉन में पी आर, और पी आर की वैल्यू क्या है तो 13। तो ये कॉस पी भी फाइंड हो गया है। थर्ड वन हमें फाइंड करना है टेन पी। तो टेन पी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और P के लिए परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर। तो क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर अपॉन में बेस, तो बेस क्या है पी क्यू। तो 10P की वैल्यू हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, तो क्यू आर की वैल्यू क्या है 12, तो 12 अपॉन में 5। ये तीनों पार्ट हमने इसमें सॉल्व कर दिया। तो इससे पहले जो पार्ट था, मतलब इससे पहले वाला पार्ट जो था, ये वैल्यू फाइंड करने से पहले प्रॉब्लम वहाँ पे थी, यहाँ पे नहीं है। क्यों, क्योंकि ये फाइंड करने में हमें मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, लेकिन इससे पहले वाले पार्ट को सॉल्व करने में हमें टाइम लगा था। लेकिन उसे सॉल्व कैसे करना है ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है। अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आपको और भी करना है तो आप एनसीईआरटी जो है आपका, एनसीईआरटी में पेज नंबर 180 पे एग्जाम्पल 8 दिया हुआ है क्लास 10th का। जो एनसीईआरटी बुक है क्लास 10th में, उसमें पेज नंबर आपका 180, उस पर एग्जाम्पल 5 दिया हुआ है, आप उसे सॉल्व कर सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, अब हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक फॉर्मूला और भी बताऊंगा, उसे ध्यान रखने की कोशिश करना आप। क्या, तो जैसे कि टेन थीटा है, तो टेन थीटा को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं,
एक मेथड हमारा ये भी है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, टेन थीटा फाइंड करने का। एंड कॉट थीटा अगर फाइंड करना हो तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये आपको ध्यान रखना, बस ये छोटा सा दो फॉर्मूला साथ के साथ इसीलिए लिखवाया जा रहा है आपको कि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करते करते इन फॉर्मूले को भी बहुत इजीली लर्न कर लोगे। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, देन हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अलावा जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बिहाफ पे जो क्वेश्चंस हैं, मींस जो साइन 30 कॉस 30 डिग्री 45 डिग्री वाले क्वेश्चंस हैं, देन हम उस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कैसे सॉल्व करना है हमें। तो क्वेश्चन 4 में गिवन है कॉट थीटा। क्या गिवन है आपके पास? कॉट थीटा 4 में गिवन है कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8। कॉट थीटा हमारे पास 7/8 है और हमें फाइंड क्या करना है? तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। बेसिकली हमें पहले साइन थीटा कॉस थीटा पता होना चाहिए, तभी हम इस पार्ट को आगे फर्दर सॉल्व कर पाएंगे। तो ये कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो। यह आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल क्या दिया हुआ इन्होंने? कॉट ए कॉट बी स्क्वायर नहीं दिया, इन्होंने थीटा दिया हुआ है। तो आप क्या करो, इस एंगल को थीटा मान लो। ये जो एंगल है ये आपका क्या है? थीटा है। अब नेमिंग कर लो ट्रायंगल की, तो ए ये आपका बी है, ये आपका सी है। चाहे आप इसे थीटा मान लो या इसे थीटा मान लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? तो ए बी सी, क्या गिवन है हमें? कॉट थीटा। कॉट थीटा कितना गिवन है? तो 7/8। देखो इस एंगल थीटा के लिए, ये जो एंगल थीटा है इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, बेस क्या है? बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। तो कॉट थीटा होता क्या है? तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। तो बेस क्या है इस थीटा के लिए? मैंने अभी बताया आपको, इस थीटा का परपेंडिकुलर है ए बी और बेस क्या है? बी सी। तो बेस क्या है? बी सी अपॉन में परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? ए बी। तो इससे क्या पता चला कि बी सी की जो वैल्यू है वो 7 है, ये रहा 7 सेंटीमीटर, और ए बी की जो वैल्यू है वो 8 है, तो ये रहा आपका 8 सेंटीमीटर। तो ये समझ में आया कि हमें जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया हो तो उससे हम साइड जो है ट्रायंगल का बहुत इजीली फाइंड कर लेते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे? तो हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लेंगे। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे तो क्या फाइंड करने वाले हो यहाँ पे? AC हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास? AC। तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है? 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर हमें मिलेगा 64 प्लस 49। तो AC का स्क्वायर क्या मिला? 9 10 11 12 13 और 6 प्लस 4 10 1 11 113। तो AC विल बी इक्वल्स टू √113। तो AC की वैल्यू क्या है हमारे पास? √113। उम्मीद करता हूँ ये आपको दिखाई दे रहा होगा। AC की वैल्यू देखो ध्यान से आप, तो क्या है? AC इक्वल्स टू √113। नाउ अब हमें इसमें देखो तो साइन थीटा कॉस थीटा की जरूरत है। तो साइन थीटा कॉस थीटा हम देखो कैसे फाइंड करते हैं। साइन थीटा क्या होता है? तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो साइन इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। तो ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है? तो ए सी। तो साइन थीटा इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू पुट करो यहाँ। तो ए बी क्या है? 8, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी, और ए सी की वैल्यू क्या है? √113। तो √113। नाउ कॉस थीटा फाइंड करेंगे। तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा अगर हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज है तो बेस क्या है हमारे पास थीटा के लिए? 7 मीन्स बी सी अपॉन में ए सी। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस की वैल्यू क्या है आपके पास? तो 7 अपॉन में ए सी की वैल्यू क्या है? तो ए सी की वैल्यू है √113। तो हमने कॉस थीटा और
साइन थीटा, दोनों ही फाइंड कर लिया है। अब हमें इसमें आगे जो फर्दर सॉल्व करना है, क्या करना है, तो ध्यान से देखो, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, और इसके अपॉन में है आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आपने थोड़ा सा भी नोटिस किया हो, क्या a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, डिनोमिनेटर में भी क्या है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू में a माइनस बी किसके इक्वल होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन में डिनोमिनेटर में भी फिर से वही फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या है, तो साइन थीटा हमने फाइंड किया 8 अपॉन में अंडर रूट 113, इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन में 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या है आपके पास 7 अपॉन में अंडर रूट 113, 7 अपॉन में अंडर रूट 113 का स्क्वायर। तो इसे आप फर्दर क्या करोगे, तो ध्यान से देखो, तो इस पार्ट की अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम अब यहाँ पे देखो, तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन में अंडर रूट 113 का स्क्वायर, तो 113 आ जाएगा यहाँ। डिनोमिनेटर में 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में अंडर रूट 113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 113। तो क्या हम इसका एलसीएम लेके अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 113, क्योंकि 1 और 113 का एलसीएम 113, तो 1 को हम कितने बार में 113 लाएंगे 113 टाइम्स में, तो 113 माइनस 64, ऐसे ही डिनोमिनेटर में आप एलसीएम लो, तो डिनोमिनेटर में भी एलसीएम क्या आएगा 1 और 113 का 113 आएगा। तो यहाँ पे भी 113 माइनस 49, तो इक्वल्स टू का यूज़ यहाँ पे करो अब आप। तो 113 में से जब आप 64 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 13 में से 4 गया तो 9, एंड ये आपका क्या बचा 10, और 10 में से 6 गया तो 4, 49 अपॉन में 113, इसके अपॉन में क्या है 113 में से 49 को माइनस करोगे तो 64 अपॉन में 113, और ये मैंने क्या बताया जो सबसे नीचे नंबर होता है सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 49 इंटू में 113 अपॉन में 64 इंटू में 113, तो 113 से 113 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 49 अपॉन में 64। तो इसकी जो वैल्यू है ये किसके इक्वल आया हमारा, तो 49 अपॉन में 64 के इक्वल आया, ये हमारा फाइनल आंसर है। प्रोसेस हमने क्या यूज़ किया, हमने पहले साइन थीटा कॉस थीटा फाइंड कर लिया, देन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा है। तो इससे हम क्या लिख सकते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर वाले को भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों की वैल्यू हमने पुट किया, सिंप्लीफाई किया, फिर हमने यहाँ पे एलसीएम लिया, तो क्या मिला हमें 49/64। इसी का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको फाइंड करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और कॉट थीटा मैंने भी आपको क्या बताया है क्या होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉस थीटा की जो वैल्यू है इस पार्ट को हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो कॉस थीटा जो है आपके पास, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 7 अपॉन में अंडर रूट 113 अपॉन में साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू क्या है तो 8 अपॉन में अंडर रूट 113 इसका होल स्क्वायर।
तो ये क्या होगा आपका, तो 7 इंटू में √113 अपॉन में 8 इंटू में √113 का होल स्क्वायर। इससे आपका ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये वैल्यू किसकी है, तो कॉट स्क्वायर थीटा की। अब ये कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्यों है, 2 मिनट के लिए समझो जरा आप। कॉट थीटा क्या होता है हमारा, मैंने क्या अभी अभी बताया था आपको, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू पूछता है ना आपसे, कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब वो ये होता है कि कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि कॉट स्क्वायर थीटा को मैंने कॉट थीटा का होल स्क्वायर क्यों लिखा है। अगर कहीं लिखा है आपको जैसे साइन स्क्वायर थीटा, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये आपको ध्यान में रखना है। मीन्स कॉट स्क्वायर थीटा को मैंने क्या किया, तो कॉट थीटा को होल स्क्वायर लिखा, देन हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। तो आज की क्लास में मैंने आपको क्या करवाया है, बेसिक जो भी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, जो साइन थीटा साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री है, और उसके साथ साथ हम फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।